नमस्कार, मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के सुंदर कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या की इस श्रृंखला में आज और एक पद की व्याख्या अब मैं करने जा रहा हूं। अब तक हनुमान जी अशोक वन तक पहुंच गए हैं और सीता माँ का तो दूर से दर्शन तो कर लिया। अब इसी बीच में क्या हुआ अब हम आगे देखेंगे। सबसे पहले पद देखेंगे। तरु पल्लव मह रहा लुकाई, करई विचार करों का भाई, ते ही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा, बहुविधि कल सीता ही समझावा, सामदान भय भेद दिखावा, कह रावण सुन सुमकी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरि करम पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा, तृण दरि ओट कहति वैदेही, सुमिरी अवधपति परम सनेही, सुन दस मुख कज्जोत प्रकाशा, कब हूँ की नलिनी करई विकासा, अस मन समझ कहती जानकी, कल सुधि नहीं रघुवीर भान की, सठ सुने हरि आने ही मोही, अदम निलज्ज लाज नहीं तोही, आप ही सुन कज्जोत सम राम ही भानु समान, परुष बचन सुन खाड़ी असी भोला, अति किसयान। अब देखिए आगे क्या हो रहा है। हनुमान जी कैसे कहाँ बैठे हैं। तरु पल्लव महु रहा लुकाई, करई विचार करों का भाई, ते ही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। देखिए अभी क्या हो रहे हैं। पवनपुत्र हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में चिप रहे और विचार करने लगे कि हे भाई मैं क्या करूं, कैसे सीता माँ का दर्शन करूं, उनके सामने कैसे मैं मतलब जाके क्या बताऊं। इस प्रकार दुविधा में हैं और ये सोचते हैं कि उन सबसे पहले जानकी माता से मिलना और उनकी जो दुख है उस दुख को कम से कम दूर करना, क्योंकि राम से संबंधित समाचार देकर। लेकिन उसी समय क्या हुआ, बहुत सी स्त्रियों के साथ लिए सज दज कर रावण वहां आया है। अभी ये भी ध्यान रखना है, क्योंकि रावण ऐसे आए हैं कि वो अकेले आए नहीं। देखिए यही रावण कितने विद्यावान हैं, क्योंकि एक कारण से उनका नाश हो वाला अहम, जब अहम है हो जाए तो कोई किसी का भी नुकसान होता है। वही रावण के साथ भी हुआ। लेकिन वो कैसे आए हैं। ते ही अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा। कैसे आए हैं, उस बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां आया है। और देखिए आने के बाद क्या हुआ। बहुविधि कल सीता ही समझावा, सामदान भय भेद दिखावा, कह रावण सुन सुमकी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरि करम पन मोरा, एक बार बिलोक मम ओरा। देखिए उसने क्या कहा। उस रावण, दुष्ट रावण ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाया। सीता जी आप ये कही, और कैसे सामदान भय और वेद दिखलाया। हम सब जानते साम वेद दान दंड जो कहते हैं, इन चारों उपाय से उन्होंने कोशिश किया। और रावण ने ये भी कहा, हे सुमकी, हे सयानी सुनो। और उन्होंने ऐसे ऑफर भी दिया। देखिए मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है, तब तुम एक बार मेरी ओर देखो तो सही। देखिए अभी तक सीता उनकी ओर देखा भी नहीं। मतलब सीता माँ क्या स्थिति, मतलब रावण है लेकिन रावण क्या किस लिए, क्यों यहाँ तक होगी मंदोदरी सब रानियों को मैं आपको दासी बनाने के लिए तैयार हूँ।
देखिए, तृण दरि ओट कहत बई देही, सुमिरी अवधि पति परम स्नेही। देखिए, अब सीता माँ का उत्तर देखिए कितना यहाँ तुलसीदास अपने परम स्नेही कौशलाधीश परम प्रभु श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी ने क्या किया, तिनके की आड़ एक तिनका दिखाते हुए कहा कि कहने लगी। अब देखिए, वो रावण से बात नहीं करना चाहते, तिनके को दिखा, मतलब रावण तू मेरे सामने एक तिनका समान है। सुन दसमुख कज्जोत प्रकाशा, कबहु की नलिनी करई विकासा, अस मन समुझ कहत जान की, कल सुधि नहीं रघुबीर बान की। हे दशमुख, हे दशानन, हे दुष्ट, सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल सकती है क्या? नहीं। जानकी जी फिर भी कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले। हे रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खबर नहीं है। कल सुधि नहीं रघुवीर बाण के, आप तो अभी तक बहुत लोगों को देख चुके हैं, लेकिन रघुवीर को तो आपने सामने देखा नहीं। रघुवीर मतलब प्रभु श्री रामचंद्र जी के राम बाण के बारे में आपको पता नहीं है। सठ सुने हरि आने ही मोही, अदम निलज्ज लाज नहीं तो ही। हे पापी, तू मुझे सुने में मतलब कोई नहीं है, वहाँ अकेले रहती वक्त तो हर लाया है, मतलब वहाँ कोई आई ही नहीं। रे अदम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती, क्योंकि ऐसे धैर्यवान है तो युद्ध करके लेकर आना है और उनको हरा के आना है, लेकिन कोई नहीं है, सब जंगल में जाते वक्त तू आकर ऐसे अकेले में लेकर आए तो तू निर्लज्ज है, तू पापी है, तुमको तो लज्जा ही नहीं है। आप ही सुन कज्जोत सम राम ही बाण समान, परुष वचन सुन खाड़ अस बोला अति किसियान। देखिए, अपने को जुगनू के समान और राम प्रभु श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान सुनकर और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में आकर बोला है। क्योंकि यहाँ देखिए, तुलसीदास जहाँ समय मिलता है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी को इतने ऊपर ले जाते हैं कि यहाँ रावण को जुगनू के साथ और रामचंद्र प्रभु को सूर्य के समान बताते हैं। और इसकी और एक बार मैं संक्षेप में बताना चाहता हूँ इस पद का अर्थ। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में चिपे रहें और विचार करने लगे कि हे भाई, मैं क्या करूं, पहले सीता माँ का दुख को तो कम से कम दूर करना चाहता हूं, कैसे, और इस प्रकार कैसे जाऊं, क्या करूं, किस प्रकार श्री राम जी का समाचार उनको बता दूं। इसी बीच में क्या हुआ, रावण वहां आ पहुंचा है। कैसे आए हैं, उसके साथ बनाव श्रृंगार किए हुए बहुत स्त्रियां थी और दुष्ट रावण ने सीता जी को तरह तरह से समझाया, साम वेद दान दंड मतलब सब दिखलाए, मतलब सारे उपायों से उनको कैसे भी रिक्वेस्ट किया है कि उनको ऐसे ऐसे बता रहे कि उनको समझाने के लिए कोशिश किया। लेकिन रावण ने यहाँ तक कहा, देखिए हे सुमुखी, हे सयानी, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी सेविका बना दूंगा, मतलब तेरी परिचारिका बना दूंगा, यह मेरी प्रतिज्ञा है। बस एक बार मेरी ओर देखो तो सही। तब देखिए, आपने राम परम प्रिय अवधपति श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर जानकी जी ने एक तिनके की आड़ करके कहने लगी। देखिए, रावण से बात नहीं करना चाहती क्योंकि वो बिल्कुल तिनके को दिखाकर, मतलब तिनके मतलब सीता के सामने रावण एक तिनके के समान। हे दशानन, सुन, जुगनू के प्रकाश से क्या कभी कमलनी विकास कर सकती है क्या, खिल सकती है क्या? जानकी जी फिर ये कहती हैं कि तू मन में ऐसा ही समझ लो, अपने को जुगनू ही समझ। रे दुष्ट, क्या तुझे श्री रघुवीर मतलब प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाणों की खबर अभी तक नहीं है? रे शठ, तू मुझे सोने में चुरा लाया है। रे नीच निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। उसने अपने को जुगनू के समान सुना और श्री रामचंद्र जी को सूर्य के समान। सीता जी के ऐसे कठोर वचन सुनकर रावण ने
तलवार निकाल ली और वो बड़े गुस्से में आकर बोला। क्या बोला है हम आगे के सुंदरकांड के आगे के पदों में आगे देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।